ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए, एक्वेरियस आने वाले समय में एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स अबाउट स्टक, फीलिंग स्टक और हेल्पलेस और बाउंड और वेरी बिजी। ठीक है, बिजी हो सकता है वीक आपका बहुत ज़्यादा, और आपको लग सकता है यू हैव लॉट ऑफ प्लान्स। एक्वेरियस एक चीज़ है दैट मे बी यू नीड टू पे ग्रैटिट्यूड। एनवी का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, बहुत कुछ, आप बहुत एम्बिशियस हैं, सॉरी। बट आप वाई आर यू फीलिंग लाइक कि लोगों को देख के कि इफ़ इन योर माइंड अगर ये चीज़ आती है कि अरे उसके पास ये है, अरे उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे। नो, डोंट डू दैट। ओके, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। स्टे इन अ हैप्पी जोन। ठीक है, बी हैप्पी, बी चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, एनीथिंग। ये आपको किसी भी वे में रिलेट हो कर सकता है, और शायद हो सकता है किसी के लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज हो। ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो, बट किसी के लिए भी हो सकता है। ओके, तो इसको फ्रेंडली वे में लीजिए। अदरवाइज एनर्जी इज़ वेरी गुड। ओके, हाँ, हेल्दी कंपटीशन ठीक है, एक मन में एक वो होना कि येस यू वांट टू अचीव, बट किसी को देख के नहीं, खुद के लिए। ओके, सो वो चीज़ है। ओके, सो अब हम आपकी लव लाइफ की बात कर रहे हैं। एक्वेरियस की आपकी लव लाइफ की बात करें तो आई थिंक ओके, सो देयर समथिंग, आई थिंक आप कुछ है, कुछ चल रहा है, आप प्रिपेयर कर रहे हैं। इट्स अबाउट फाइनेंसेस, आप अपने घर के लिए कुछ करना चाहते हैं, यू नो। सो बेसिकली इट्स अबाउट, यहाँ पे हमारे पास 8 एनर्जी आ रही है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू हैव प्लान्स, यू हैव लेकिन रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आई थिंक यू आर इन टू दैट जोन जहाँ पे यू आर फीलिंग लिटिल स्टक। क्यों? क्योंकि ये आपके पार्टनर की वजह से हो सकता है। लाइक यू समटाइम्स आपको लगता है कि आप जैसे चाह रहे हैं वैसे हो नहीं रहा है, एंड यू वांट थिंग्स कि अपने तरीके से आप चाहते हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। ओके, और आप इस चीज़ में से निकलना चाहते हैं, और आप चाहते हैं, 7-7 एनर्जी आ रही है, आप चाहते हैं। एंड फॉर दैट रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी बन जाती है, या जल्दबाजी में आप कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, या कुछ हो जाता है समथिंग टॉक्सिक ओके आप लोगों के बीच में, बट यू डोंट वांट टू, बट ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, और या आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। सो दिस थिंग एक चीज़ है, ऐसा लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं, मतलब कुछ है जो आपको अंदर ही अंदर लाइक चलता रहता है आपके माइंड में। ऑल्दो आप चाहते हैं, यू वांट टू बी वल्नरेबल। वल्नरेबल मीन्स यू वांट टू बी यू वांट टू शो लव, यू वांट टू एक्सप्रेस लव, बट वो चीज़ नहीं हो रही है। और वो पूरी पूरी कोशिश आप कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि दे आर लाइक लॉस्ट, दे आर को डिपेंडेंट, या फिर हो सकता है कि नॉट अ वेरी गुड एनर्जी अगर हम लव लाइफ में देखें। ठीक है, सो बेसिकली इट्स अबाउट लव योर सेल्फ, कि एंजल्स कहना चाहते हैं गिव योर सेल्फ अ टाइम, लव योर सेल्फ। रेड फ्लैग्स आ रहा है, दैट मीन्स कि ऑफकोर्स इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें हैं ओके कि एक तो ये कि आपको, या तो आप लोगों के बीच में कुछ बातें हुई हैं इन द पास्ट जो आपको छोड़ देने की ज़रूरत है। ठीक है, या फिर अगर आप किसी एक्स, ऐसी किसी सिचुएशन में हैं, होल्डिंग ऑन टू योर एक्स, आप एक्स को भी नहीं जाने दे पा रहे हैं, और आप प्रेजेंट में भी हैं, सो फिर उसमें ये रिलेशनशिप ख़राब होगा। सो यू हैव टू हील फैमिली इशू। ठीक है, आपको फैमिली इशूज़ को सॉल्व करना है। ऑफ कोर्स यू डिज़र्व लव, फॉर दैट आपको खुद को प्यार करना है। ठीक है, अदरवाइज इट्स अबाउट कि आप लोगों की लव लाइफ में एक वो सेपरेशन फेज आ सकता है। सोलमेट वाइब्स आ रही हैं। अब जो लोग तो भाई रिलेशनशिप में हैं, मतलब लविंग रिलेशनशिप में हैं, जस्ट लव रिलेशनशिप, तो उनको हम ये कह सकते हैं कि डोंट कीप योर सेल्फ स्टक, और आप खुद से प्यार कीजिए और आगे बढ़िए। अगर अगर कुछ अच्छा होगा तो ज़रूर आप लोग एक साथ आ जाएंगे। बट जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं,
ठीक है? उनके लिए ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है कि जब एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आ जाती है, तो फिर या तो ये होता है कि या तो आप कि एक्स को जाने दें, ठीक है? या फिर आप मतलब आप सोचिए कि आपको क्या करना है। तो डिसीजन इज़ योर्स, ठीक है ना? तो अदरवाइज़ यू आर गोइंग टू बी इन दैट ज़ोन, फिर एक वो एनर्जी आ रही है। सो थिंक, आप सोचिए कि आपको क्या करना है, व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है ना? और बहुत सारे सबकी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है सबकी, बट अभी फ़िलहाल हमें यही दिखाई दे रहा है कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, ओके, इट्स लाइक लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। बट ठीक है, आप कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, करते जाइए, ओके। चलिए, करियर कैसा रहेगा एक्वेरियस का? करियर वाइज आई थिंक थिंग्स आर गोइंग लिटिल स्लो, बिकॉज कुछ नया चल रहा है, तो मे बी आप उतना ध्यान नहीं दे पा रहे। ऑल द ग्रोथ है, सब कुछ है, आई थिंक कुछ है, कुछ भी, या तो आप कुछ नया जॉब सोच रहे हैं, या हो सकता है यू हैव डिफरेंट प्लान्स, या हो सकता है कि किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, किसी टास्क पे, या किसी लाइक कुछ है, कुछ चल रहा है आपके, एंड यू वांट टू अचीव इट बाय एनी लाइक हुक और क्रुक, आप उसको करना चाहते हैं, ठीक है? और वो आपका टास्क कंप्लीट हो सकता है आने वाले समय में। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द Aquarius people, yes. Maybe it's about like like कुछ है, मतलब बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, आपको कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा, कुछ के लिए हो सकता है ये एक न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, और आप मतलब कुछ चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं। अगर आपने मेहनत की है तो ऑब्वियसली आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा, ओके। सो ऑल इन ऑल ये हफ्ता व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसका मतलब है कि कुछ अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने करियर को लेके। एक्वेरियस, आने वाले समय में चेंज, एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है, पर उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है कि ग्रैटिट्यूड पे करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। ग्रैटिट्यूड, डोंट एनवी, एनवी का मतलब आपको सबको पता है, ठीक है? सो यू हैव टू पे ग्रैटिट्यूड। सो क्या गाइडेंस है रिलेशनशिप और करियर को लेके? ओके, करियर को लेके हमारे पास अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, सो इसका मतलब हैप्पी और कंटेंट, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि बैलेंस, बी बैलेंस्ड। अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, सो इट्स अबाउट लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है, आगे भी अच्छा होगा। यू नीड टू जस्ट सिचुएशन को बैलेंस करके रखिए, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और रिलेशनशिप में गाइडेंस ये है दैट यू नीड टू लाइक, मुझे लगता है आपकी पुरानी चीज़ों को, आई थिंक पुरानी सोच या कुछ भी अगर आप के माइंड में चल रहा है, तो आपको वो उन चीज़ों में से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, ठीक है? बी फियरलेस, बी बोल्ड एंड बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। और यहाँ पे ये भी है कि टॉक्सिक जो पुरानी चीज़ है उनको तोड़ दीजिए, ठीक है? एंड फोकस, और जल्दबाजी में भी कोई फैसला मत लीजिए। डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, ठीक है? धीरे धीरे जो भी आपकी लाइफ में जो भी अधूरी चीज़ें हैं ना, वो पूरी हो जाएंगी, ओके। बट अभी फ़िलहाल थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सो ये चीज़ें थी, ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी एक्वेरियस। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।